ज्यादातर लोग हैं जो कोर्ट की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं कि कोर्ट में समय लगेगा, पैसा लगेगा, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोर्ट का परिणाम हमारे पक्ष में आ भी जाए, ऐसा भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे समय और पैसे की सभी बचत चाहते हैं, कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट के भारी अगर मामले का जो निपटारा है वो अगर हो जाए तो सभी चाहते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में डाइवोर्स को लेके बात करने वाला हूँ कि आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सिचुएशन के अंदर आपका जो डाइवोर्स है कोर्ट के भारी हो जाएगा, यानी कि बिना कोर्ट जाए भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी 101% सेफ तरीके से। यानी कि वो कोई इनलीगल नहीं है, आप है जो 101% सेफ तरीके से डाइवोर्स ले सकते हैं। कोर्ट में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कौन सा तरीका है, किस तरीके से आप बिना कोर्ट जाए डाइवोर्स ले सकते हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह मिलेगी नहीं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। पहले इसको लाइक कीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, और फिर वीडियो देख के शेयर भी कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता है। सबका यही मकसद होता है, यानी कि ज्यादातर लोगों का यही मकसद होता है कि बाहर की बाहर ही हमारा निपटारा हो जाए, कोर्ट के बाहर ही हो जाए, कोर्ट में हमें कदम ही ना रखना पड़े। क्योंकि कोर्ट से सभी डरते हैं, तो इस वजह से कोर्ट में वो नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना मेन टॉपिक है डाइवोर्स को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डाइवोर्स का अगर जो है सॉल्यूशन अगर कोर्ट के बाहर ही हो रहा है तो कोर्ट में फिर क्यों जाना। तो इसका कौन सा तरीका है, देखो इसका तरीका ये है कि अगर दोनों पक्ष पूरी तरह से सहमत है, यानी कि दोनों के अगर विचार मिल रहे हैं और दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हमें कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं है, हम कोर्ट के बाहर ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं नोटेरी के जरिए से ले सकते हैं। और इसमें अगर दोनों पूरी तरह से फिक्स कर लेते हैं, दोनों की अगर 100% सहमति हो जाती है और दोनों नोटेरी से डाइवोर्स लेके अगर शादी कर लेते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। नोटेरी के जरिए से ही है जो दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। पर यहाँ पे मेन कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर एक पक्ष शादी कर लेता है, दूसरे का अगर मूड उब जाता है, वो अगर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है, तो वो फिर उस कंडीशन के अंदर एक्शन ले सकता है। 494 का केस है जो उसके ऊपर कर सकता है कि इसने है जो बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर ली है। फिर यहाँ पे जो नोटरी आपने करवाई है वो फेल हो जाएगी, यानी कि कानूनी रूप से अगर कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है, 494 का केस अगर उस बंदे के ऊपर किया जाता है जिसने दूसरी शादी की है, तो यहाँ पे उसके ऊपर 494 का केस होगा। और कोर्ट के अंदर अगर उसके द्वारा बात रखी जाती है कि हमने यहाँ पे नोटरी के जरिए से डाइवोर्स लिया है, तो उस बात को कोर्ट है जो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि कोर्ट है जो उसको इनवैलिड करार देती है कि कोर्ट के बाहर ऐसा कोई डाइवोर्स है जो मान्य नहीं है। तो ये डाइवोर्स कब तक मान्य है, जब तक दोनों पक्ष है जो पूरी तरह से सहमत हैं और दोनों ने अपना अलग पार्टनर चुन लिया है, दोनों ने अगर शादी कर ली है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में फिर ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा। यानी कि जब दोनों ही सहमत है तो यहाँ पे फिर ये नोटरी का जो डाइवोर्स है फिर 100% सेफ, यानी कि 101% सेफ हो जाता है, फिर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिक्कत देखो तभी आती है जब अगर एक पार्टनर शादी कर लिया और दूसरा नहीं किया, उसके मन में अगर उसके प्रति एक अगर गलत भावना आ गई कि मुझे इसको फंसाना है, तब अगर वो एक्शन लेना चाहेगा तो तब उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा अगर वो भी शादी कर लेता है और ये अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों सहमति के आधार पे चलते हैं, तो फिर है जो भारी तौर पे ही ये डाइवोर्स नोटरी के जरिए से हो जाएगा, फिर है जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें दूसरा प्रोसीजर ये आता है कि जैसे एक पार्टनर है वो डाइवोर्स लेना चाहता है, उसका मकसद है कोर्ट के अंदर जाना चाहता है, कोर्ट से वो डाइवोर्स लेना चाहता है, पर यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर है वो नहीं जाना चाहता है कोर्ट के अंदर, या फिर नहीं जाना चाहती है, तो यहाँ पे जो डाइवोर्स के लिए जा रहा है उसके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। कोर्ट के अंदर कुछ ग्राउंड रखे जाएंगे, फिर कोर्ट से है जो एक नोटिस आएगा, एक सम्मन आएगा उसके पास में जो कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फिर उसके द्वारा उस सम्मन को यानी कि उस नोटिस को अगर रिसीव किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर गया है वो ये बोलेगा, कोर्ट के सामने उसके वकील ये बोलेंगे कि उसके द्वारा है जो सम्मन को रिसीव कर लिया गया है, और वो है जो कोर्ट के अंदर नहीं आना चाहता है, फिर नहीं आना चाहती है,
ये बात बोली जाएगी, फिर कोर्ट के द्वारा 2-3 और नोटिस भेजे जाएंगे। फिर अगर ये सेम प्रक्रिया होती है कि वो रिसीव तो कर लेता है, फिर कर लेती है, पर वो कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहता है, वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होना चाहता है, फिर नहीं होना चाहती है, तो यहाँ पे जो डाइवोर्स के लिए गया है या फिर गई है, उसके द्वारा कोर्ट के अंदर ये बोला जाएगा कि उसके द्वारा है जो समन यानी कि नोटिस को बार बार रिसीव किया जा रहा है, और वो है जो कोर्ट के अंदर नहीं आना चाहता है, फिर नहीं आना चाहती है, तो वहां पे फिर वो है एक एप्लीकेशन लगा के या फिर कोर्ट को बता के उस डाइवोर्स की प्रक्रिया को एक्स पार्टी करवा सकता है या फिर करवा सकती है। तो उसके द्वारा है जो एक्स पार्टी करवा लिया जाएगा। पर यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर नहीं गया है, कोर्ट के अंदर जो नहीं गया है, फिर नहीं गई है, तो उसका डाइवोर्स है जो ऑटोमेटिक हो गया है, यानी कि उसको कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं पड़ा है। यानी कि जो कोर्ट के अंदर गया है फिर गई है, उसने एक्स पार्टी करवा लिया है, तो उसका जो दूसरा है यानी कि जो सामने वाला है फिर सामने वाली है, उसका तो है जो ऑटोमेटिक ही डाइवोर्स हो गया है। अब यहाँ पे जिसका एक्स पार्टी डाइवोर्स हुआ है, वो अगर दूसरी शादी करता है डाइवोर्स के बाद में या फिर करती है, तो यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर नहीं गया है फिर नहीं गई है, तो उसका डाइवोर्स भी हो गया है, वो भी है जो दूसरी शादी कर सकता है फिर कर सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी बिना कोर्ट में गए डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी, दोनों प्रोसीजर में आपको बताया। तो इनसे है जो बिना कोर्ट में गए डाइवोर्स हो सकता है, 101% सेफ है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है भाई कब आपको दिक्कत आ सकती है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें अगर लाइक नहीं किए हैं, और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।